दोस्तों अगर आप भी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत सारे कंफ्यूजन है कि भाई एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, किस तरह से हमारा जो सिलेबस है उसे डिवाइड किया जाएगा और ये जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हमारे लिए किस तरह से लाभ दे सकती हैं। हमारे जो एज का एक विवाद लगातार चल रहा है कि इसमें जो एज है वो केवल 30 साल है, उस पर क्या कुछ अपडेट हो सकता है, संपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। उसके साथ में जो भी दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि पॉलिटी विषय से तैयारी करना चाहते हैं उनका एक डिटेल्ड सिलेबस भी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आप देखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं डी ट्रिपल एस बी का एक एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरह से हम लोग काम करेंगे, इस एग्जाम पैटर्न को हम लोग कैसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है वहां पर जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं वहां पर आपको 35 से ज्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं। तो क्या आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है या फिर कुछ आपको उसमें से रिफाइनमेंट करने की जरूरत है, कैसे हम लोग इसको एक स्ट्रक्चर में बांध सकते हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बताएं इसका जो पैटर्न है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगा 16 तारीख से, 16 जनवरी से एप्लीकेशन भी इसका शुरू हो जाएगा। उससे पहले समझ लेते हैं कि ये जो पेपर है इसका पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है, किस तरह से चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं और क्या कुछ हमें लोगों को पढ़ना है, क्या कुछ हमें जानना है, सब कुछ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पेपर देना है टीयर 1, ठीक है। एक आपको पेपर यहाँ पर देना है। इस पेपर में बेसिकली आपसे जो पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए, है ना। यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा टीयर 1, एक यहाँ पर टीयर 1 टेक्निकल और टीचिंग दोनों ही एग्जाम, दोनों ही पार्ट इसमें पूछ लिए जाएंगे, है ना। अब इसमें जो पार्ट है वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है हमारा सेक्शन 1, है ना। सेक्शन 1 यहाँ पर कुछ कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे, है ना। कॉमन सब्जेक्ट्स को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। उसके साथ में जो आता है वो है सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रहेगा और साथ में जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है वो आपकी सेक्शन 2 में पूछी जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो दो भागों में पूरे पेपर को हम लोग बांट सकते हैं। दो भागों में पहला हो जाता है आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो है वो आपका बेसिकली इसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे, है ना। ये कॉमन सब्जेक्ट्स सभी के लिए रहेंगे। ये यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है। बेसिकली 100 क्वेश्चन इस कॉमन सब्जेक्ट से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सेक्शन 2 है, यहां पर आपके सेक्शन 2 में कुल मिलाकर के इस पेपर में 300 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 300 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन 2 जो है उसमें बेसिकली आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये सब्जेक्ट वाला है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट वाला है। देखिए किस तरह से इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर टीयर 1 है, 3 घंटे का पेपर है, 300 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अपने दिमाग को एकाग्र रखना 300 सवालों तक, है ना। 300 सवाल पूछे जाएंगे, 300 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं इस पर अभी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कैसे ये डिवीजन किया गया है कॉमन सब्जेक्ट का। तो कॉमन वाला जो सेक्शन है उसमें जो डिवीजन है उसमें आपको पहला सेक्शन मिलेगा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग। रीजनिंग वाला पार्ट हमारा इसमें रहेगा। इसमें आपके 20 क्वेश्चन इस पार्ट से रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाले पार्ट से रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके 20 सवाल रहेंगे। जब जनरल अवेयरनेस के यहां पर 20 सवाल हैं। इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, यहां पर भी 20-20 सवाल रहने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी के भी 20-20 सवाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक यहां पर सेक्शन इंक्लूड किया गया है जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जहां पर मैथ, बेसिक मैथ आपसे पूछी जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप चीजें देखें तो यहां पर जो डिवीजन है वो कैसा है। यहां पर जो जनरल पेपर है आपका, जो जनरल वाला पेपर है, जनरल पेपर में आपके 5 सेक्शन है। 5 सेक्शंस में जो डिवीजन है वो इस प्रकार से है कि भाई यहां पर आपसे 20 नंबर की या 20 सवाल रीजनिंग के पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के यहां पर 20 सवाल पूछे जाएंगे। उसके साथ में जो यहां पर दूसरा पार्ट है उसमें आपकी इंग्लिश है ना। दूसरा जो पार्ट है उसमें आपकी जीएस पूछी जाएगी, जनरल स्टडीज। उसके साथ में जो तीसरा पार्ट है उसमें आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश के साथ में जो तीसरा पार्ट है उसमें आपकी हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है। हिंदी के साथ में जो लास्ट पार्ट है, पांचवा पार्ट है, इसमें आपकी मैथमेटिक्स है। बेसिकली मैथ किस पर है, ये डीआई है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन पर मैथ बेसिकली पूछी जाएगी और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट भी। केवल डीआई ही नहीं है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल अरिथमेटिक भी इसमें पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो ये 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन, पहला जो सेक्शन है उसमें 5 पार्ट डिवाइडेड है, ठीक है। पहला जो सेक्शन है उसमें 5 पार्ट डिवाइडेड है। इन 5
पार्ट्स में 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने नंबर के? 100 नंबर के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ में आपको एक चीज ये बताएं कि भाई बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि भाई निगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है। तो निगेटिव मार्किंग आप यहां पर देख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी 0.25 मार्क्स की रहेगी। जैसे हम लोग 1/4 है ना, 1/4 निगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सवाल कटेगा, है ना। तो इसलिए 1/4 जब भी निगेटिव मार्किंग रहती है तो यहां पर आप थोड़ा सा, आपके हैंड्स जो है वो थोड़ा सा खुले होते हैं। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा हानि नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जो निगेटिव नंबर है, जो निगेटिव क्वेश्चन जाते हैं, वो आपके ओवरऑल स्कोर पर इफेक्ट डालते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन ये हमारे हो गए। 100 क्वेश्चन आपके एक तरफ से हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें हैं कि भाई यहां पर आपके ये 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 100 क्वेश्चन 20 नंबर के एक सेक्शन रहने वाला है, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 हम लोगों ने क्लियर कवर कर लिया। उसके बाद में देखिए दूसरा जो सेक्शन यहां पर मेंशन है, इसमें बेसिकली 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे एमसीक्यू रहेंगे। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जो भी आपका है, जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी दे रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, उसके आपके 200 क्वेश्चन, सिंपल 200 क्वेश्चन यहां पर इस सब्जेक्ट से रहेंगे। लेकिन इसमें इंक्लूडेड है आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी भी, ठीक है। शिक्षण विधियां भी इसमें इंक्लूडेड है। शिक्षण विधियों में कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी जैसे जैसे वीडियो आपका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो पैटर्न हमें मिला वो ये मिला कि भाई जो एक हमारा पार्ट है उसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन एक है हमारा सेक्शन 1 के, है ना। सेक्शन 1 के हमारे कितने हैं? 100 क्वेश्चन यहां पर हैं। और सेक्शन 2 का जो अभी तक हम लोगों को मिला है वो 200 क्वेश्चन है, जहां पर सब्जेक्ट भी है और आपकी पेडागोजी भी है ना। सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट की मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड है। यहां पर आपके 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो पेपर हमारा बना वो 300 क्वेश्चन का बना। 300 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 300 नंबर के ही 300 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे। 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो ये कुल मिलाकर के आपका बन गया पेपर का पैटर्न, ठीक है। पेपर का पैटर्न है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा पेपर का पैटर्न होने वाला है, ठीक है। पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। सारी चीजें लगभग हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर ली, ठीक है। पेपर के पैटर्न पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद में जो सबसे ज्यादा एक तरह से जो विवाद बना हुआ है नेगेटिव मार्किंग का, वो भी हम लोगों ने यहां पर देखिए नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। इसका एप्लीकेशन 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। 16 जनवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ये आप इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, DSSB की वेबसाइट पर ही आ जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपको अपडेट शिक्षा टाउन पर कर दिया जाएगा। आप उसके लिए भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और 14 फरवरी तक ये एप्लीकेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। उसके बीच में आपको अप्लाई करना होगा। एज लिमिट पर लगातार विवाद है। एज लिमिट इसकी पहले ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया, जिसकी वजह से छात्रों ने लगातार प्रदर्शन किया है, लगातार इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी चलाई है। लेकिन अभी उस पर कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी आप देखें तो आपकी जो एज है वो यहां पर लिखी हुई है। जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसके पहले तक आपकी 30 साल की उम्र होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 30 साल मिनिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये यहां पर लिखा गया है। और जो रिलैक्सेशन मतलब ये यूआर के लिए है। यूआर के लिए मतलब अनरिजर्व्ड के लिए इतनी एज है। उसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी में है तो जैसे ही गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उस प्रकार से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, उसके बाद में हम लोग ये बात करते हैं कि भाई जो पॉलिटी का सिलेबस है ना, जो पॉलिटी विषय वस्तु है, हम लोगों ने देखा है कि भाई हम लोगों ने पॉलिटी उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए पॉलिटी का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड हम लोग कोर्स कर रहे हैं। हम लोग लगातार पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपका इसमें सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटी है, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, किस तरह से हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें आप अच्छे से आसानी से, अगर आप प्रवक्ता भर्ती की भी, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपका जो वहां पर पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो आपको यहां पर भी काम आने वाला है। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि पीजीटी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ये सपना जैसा होता है। अगर यहां पर आप पहली बार में आप अगर रिक्रूट हो गए, एक ही टीयर पर ये एग्जामिनेशन है, अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो आपकी लाइफ जो है वो सेट हो जाती है। इस वजह से ये एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग एग्जामिनेशन लगातार चर्चा में और लगातार
अभ्यर्थी इसका वेट भी किया करते हैं। अब हम लोग थोड़ा-सा एक कंपैरिज़न करते हैं सब्जेक्ट वाइज़ सिलेबस का, जो हमारा मेंशन किया गया ऑफिशियल सिलेबस जो यहाँ पर पॉइंट वाइज़ लिखा गया है, ठीक है? ऑफिशियल जो सिलेबस है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के फॉर्म में लगा दिया गया है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा काम को आसान बनाने के लिए हमने इसे टेबल के फॉर्म में भी अरेंज कर दिया है। आप लोग एक बार देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। शुरुआत होती है पॉलिटिकल थ्योरी से। अब पॉलिटिकल थ्योरी हम लोगों ने बहुत बार बहुत डिटेल में 40 से ज्यादा लेक्चर्स हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी के कवर किए हैं, है ना। पॉलिटिकल थ्योरी लगभग उसी के इर्द गिर्द ही रहेगी। उसके बाद में आता है पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो भारत की राजनीति है उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। हम लोगों ने स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी के दौरान पॉलिटिक्स इन इंडिया पर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे प्रकार के प्रैक्टिसेस, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन वाला भाग हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है। भारत और वर्ल्ड की जो राजनीति है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसका आने वाली क्लासेस में आपको इसका कवरेज भी दिया जाएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। ये जो टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये हमारा अभी वर्तमान में चल रहा है। यूनिट 2 है हमारा उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। ये हमारा चल ही रहा है लगातार, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार से रहेगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना कि भारत में किस तरह से जो ये सिस्टम प्रणाली चलती है वो कैसी चलती है। राजनीतिक प्रणालियों के बारे में, भारत की राजनीतिक प्रणाली के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन जो कि हमारा एक यूनिट है, पूरी अलग से ही यूनिट है ना, 5वीं यूनिट है जो कि हमारी प्रवक्ता भर्ती में पूछी जाएगी, वही एग्जैक्टली इंटरनेशनल रिलेशन यहां पर है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, अब इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं है ना। हम लोगों ने जो पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट्स वाले जो 40 क्लासेस की हैं उसमें सारी चीजें हमारी कवर हो गई हैं। इसके अलावा YouTube पर हम लोगों ने 2 पार्ट किए हैं, है ना। YouTube पर हम लोगों ने 2 पार्ट किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन, एक वीडियो में 100 क्वेश्चन हम लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पर प्रैक्टिस किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको YouTube पर मिल जाएगी, आप उसमें देखिए। उसके आधार पर आप थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग जाएगा कि भाई ओवरऑल चीजें इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है, क्योंकि वहां पर DSSB के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, लोक प्रशासन, बहुत अच्छा एक यूनिट ये भी हमारे हमारे पास में, हमारे ही सिलेबस में इसको भी इंक्लूड किया गया है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और प्रोसेसेस इन इंडिया, है ना, किस प्रकार से प्रोसेसेस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करती हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर मानवाधिकार से संबंधित भी जानकारी हमारे पास में अपेक्षित हमसे की जाती है। तो जो एक मतलब सामान्य जो राजनीति है उसी का एक भाग ये हो जाता है। एथिक्स बहुत बड़ा एक सेगमेंट है एथिक्स का। एथिक्स और गवर्नेंस किस प्रकार से रहती है, मतलब प्रशासन में एथिक्स किस तरह से होता है, इसको हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना होगा। यहाँ पर नागरिकता के बारे में, और नागरिकता के अलावा हम लोगों को सीमाएं, भारत की जो सीमाएं हैं उनके बारे में, और वहां पर जो नागरिकता के प्रावधान है वो किस प्रकार से भारत की नागरिकता से अलग हैं, उनको हम लोगों को कंपेयर करके पढ़ना होगा। भारत में जो पार्टी सिस्टम चलता है वो कैसा पार्टी सिस्टम है, किस तरह से भारत में राजनीति होती है, किस प्रकार से भारत में पॉलिटिक्स चलती है ना। उसके साथ में हमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया, अधिकार हो गए, हमारी लिबर्टी स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, न्याय हो गया, नागरिकता हो गई, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, भारत के संविधान में इसका मेंशन भी किया गया है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा ना। तो ओवरऑल अगर आप चीजें देखें तो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जैसा ही इसका सिलेबस है। आप लोग इसको थोड़ा सा अगर एनालाइज करेंगे, आप इसमें भी एक अच्छा खासा मौका अपना दर्ज करा सकते हैं। इस पर कितनी पोस्ट थी, इस पर किस तरह से आप लोगों को एक तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए, इस पर हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी कर रखा है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। डिबेट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरीज में कैसी हैं, ग्लोबल जस्टिस क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी, कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द हम लोगों को रहना है, भारत के इर्द गिर्द ही विषय वस्तु को हम लोगों को समझना है और पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद में आता है कल्चर, भारत का कल्चर किस तरह से है, रिलीजन, आपको भी पता है भाई, जो समाज है वो ही किसी ना किसी तरीके से आगे चल करके राजनीति में परिदृश्य, राजनीति को एक तरह से आईना दिखाने का काम समाज ही करता है, और समाज ही भारत मतलब किसी भी देश की राजनीति को बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करने का काम करता है। तो कल्चर को भी हम लोगों को, भारत के कल्चर को और पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज को हम लोगों को पढ़ना होगा। तो कुल मिलाकर के सिलेबस ये है ना। कुल मिलाकर के सिलेबस जो राजनीति वाले भाग का है वो ये है ना। उसके अलावा टीचिंग मेथड्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल क्या होते हैं, सोसाइटी क्या होती है, जेंडर सोसाइटी, है ना, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, ये भी हम लोगों को मतलब स्कूल में बेसिकली उस प्रोसेस को, उस एजुकेशन के मेथड को किस तरह से हम लोग स्कूल में अप्लाई करते हैं, बेसिकली वही भाग जो कि हम लोग शिक्षण अभिरुचि में पढ़ते हैं, है ना, शिक्षण अभिरुचि में ये वाला पूरा पार्ट पढ़ते हैं।
नॉलेज एंड करिकुलम हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, असेसमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें जो कि 200 क्वेश्चन में, वही 200 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट वाले हैं, उन्हीं में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी के भी देखने को मिलेंगे। इन सारे टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा खासा आप इनके बारे में भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बना होना चाहिए। बेसिकली हम लोगों को ये एज अ टीचर आप क्या काम कर रहे हैं उस पर ये केंद्रित होता है, ठीक है। एज अ टीचर आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, उस पर ये पूरी तरह से आधारित होता है। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों को यहां पर देखना है वो ये है कि भाई 300 क्वेश्चन होने वाले हैं। 300 क्वेश्चन के लिए हमें केवल 3 घंटे का समय मिलेगा। इस 3 घंटे में हम लोगों को 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहां पर 100 क्वेश्चन हमारे कॉमन सब्जेक्ट के हैं और 200 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के स्पेसिफिक या फिर हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। उसके अलावा इसमें 0.5 मार्क्स की निगेटिव 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 1/4 है ना, 1/4 है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही वाला काट दिया जाएगा। तो इस आधार पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कुल मिलाकर के समरी इसकी यही है। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं। इस सिलेबस को भाई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं। देखिए, अब यहां पर आपको थोड़ा सा चीजें रिलेट कर पाएंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है, यहां पर आपको दिखता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी वाला भाग हम लोगों ने पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। संघवाद क्या होता है ये हम लोगों को देखना है, और उसके साथ में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसको तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो लगभग आपका प्रवक्ता भर्ती का ही सिलेबस यहां पर देखने को मिलता है। इंडिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है भाई, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में आगे चल करके हम लोगों को पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उसका रोल क्या है भारत में, उसको हम लोगों को पढ़ना होगा। फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति है उसको थोड़ा सा हम लोगों को एनालाइज करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको पढ़ने की जरूरत है। कुल मिलाकर के समराइज्ड फॉर्म में आपके यही सारे टॉपिक्स हैं। पॉलिटिकल थॉट्स, भाई अब प्लेटो के बारे में कौन नहीं जान रहा है, अरस्तु के बारे में कौन नहीं जान रहा है, कौटिल्य के बारे में कौन नहीं जान रहा है। ये सारे जो विचारक हैं इनके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस कर रखी हैं। डायनेमिक्स जो है इंडियन इकोनॉमी की, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ में पार्टी सिस्टम जो भारत में चलता है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर है। कभी कभी अभी हाल ही के जो चुनाव है वहां पर हम लोगों को 2 पार्टी सिस्टम भी देखने को मिला। तो लगातार ये एक बदलती हुई व्यवस्था है, जो कि आपको थोड़ा सा करंट से रिलेट करके इस चीज को देखना पड़ेगा ना। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि भाई जो हम लोग प्रवक्ता भर्ती में पढ़ रहे हैं, लगभग उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं, ठीक है। उसी के इर्द-गिर्द सारी चीजें लगभग घूम रही हैं। तो आप अगर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या, कोई डाउट आता है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और इसकी तैयारी हम लोग प्रवक्ता भर्ती में कर रहे हैं। अगर आप प्रवक्ता भर्ती में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप इसमें इस एग्जाम को भी आपको देना चाहिए, ठीक है। 300 सवाल की तैयारी है, और वहां पर आपको जो मेन फोकस करना है वो आपकी स्पीड पर फोकस करना है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड सही है, अगर आपकी स्पीड सही है, स्पीड के साथ में आपको एक्यूरेसी को बनाना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की इसमें जरूरत होगी। तो उसके लिए आप हमारे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती वाले बैच में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको अलग से इसका बैच चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। DSSB पीजीटी का अलग से हम लोग पॉलिटी विषय का बैच भी लॉन्च कर देंगे, उसके लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ में और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए शिक्षा टाउन के साथ में। कुछ भी हो जाए, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, और ये एक अच्छा मौका है। अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि एक ही स्टेट को टारगेट बना करके हम लोग तैयारी करेंगे तो हमारे लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन कहीं पर भी अगर प्रवक्ता भर्ती का मौका मिले और आप उसमें अप्लाई करके अपनी सीट को कंफर्म कर लीजिए, ताकि आपकी जो सरकारी नौकरी की समस्या है उससे आपको निजात मिल पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ में। जय हिंद।